अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपको वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल आगा फूड सीक्रेट्स में। उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे खुश होंगे, खैर खैरियत से होंगे। चलिए, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अरवी गोश्त बनाने की रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, यहाँ पर मैंने ऑलिव ऑयल डाला है तकरीबन 7 से 8 टेबल स्पून के करीब। ठीक है, आप तेल कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। चलिए जी, अब मैंने इसके अंदर डाली है एक बड़े साइज की प्याज। ठीक है, हमने यहाँ पर प्याज डाल करके इसको लाइट ब्राउन करना है। चलिए जी, प्याज डालने के बाद इसकी थोड़ी देर तक भुनाई करी हमने। जैसे ही इसका कलर हल्का सा चेंज होने लगे, प्याज सॉफ्ट होने लगे, तो फिर इस पॉइंट पर आकर के मैंने इसके अंदर डाला काला जीरा। ये होगा तकरीबन हाफ टी स्पून के करीब। ठीक है जी, और उसके अलावा इसके अंदर ऐड करेंगे एक तेजपात, और उसके अलावा मैं इसके अंदर ऐड करूंगी एक बड़ी इलायची। ठीक है जी, ये गोश्त की स्मेल को खत्म करने में हेल्प करती है। और उसके अलावा इसके अंदर ऐड करेंगे लौंग और काली मिर्चें। मैंने इसके अंदर 2 लौंग ऐड करी हैं और 3 से 4 के करीब काली मिर्चें। ठीक है, अब ये चारों मसालों के साथ हमने इसकी प्याज की भुनाई करनी है जब तक कि जो प्याज का कलर है वो थोड़ा सा लाइट ब्राउन कलर में नहीं आ जाता। ठीक है जी, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि प्याज हमारी हल्की सी ब्राउन होनी शुरू होना स्टार्ट हो चुकी है। तो अब इस पॉइंट पर आ करके मैं इसके अंदर गोश्त ऐड करूंगी। चलें जी, यहाँ पर मैंने बीफ का गोश्त ऐड करा है। ये होगा तकरीबन आधा किलो के करीब। ठीक है, मैंने यहाँ पर बीफ का इस्तेमाल करा है। आप चाहें तो मुर्गी का भी यूज कर सकते हैं, और अगर चाहें बकरे का वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर हमने गोश्त डालने के बाद उसकी इतनी देर तक भुनाई करनी है जब तक कि उसका जो कलर है वो चेंज नहीं हो जाता। ठीक है, गोश्त डालने के बाद 1 से 2 मिनट भुनाई करेंगे आप इसकी। उसके बाद आप इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड किया है तकरीबन 1 टीस्पून के करीब। ठीक है, अब अदरक लहसुन के साथ हम इसकी भुनाई करेंगे गोश्त की। ठीक है जी, जब तक कि इसका कलर पूरा चेंज ही नहीं हो जाता। ठीक है, और वीडियो को पूरा एंड तक लाजमी देखिएगा। अच्छा, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो गोश्त है उसका कलर पूरा चेंज हो चुका है। ठीक है, अब इस पॉइंट पर आकर के आपने इसके अंदर टमाटर ऐड करने हैं। मैंने यहाँ पर 2 टमाटर ऐड करे हैं। ठीक है, प्याज हमने ली थी यहाँ पर एक बड़े साइज की, इसलिए हमने यहाँ पर 2 टमाटर ऐड करे हैं। अगर आप लोग ग्रेवी बढ़ाएंगे, अगर आपने 2 प्याज ली हैं तो फिर आप 3 या 4 टमाटर यूज करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, टमाटर डालने के बाद अब इसके अंदर मसाले ऐड करूंगी मैं। ये है तकरीबन पिसा धनिया है, ये होगा 1.5 टीस्पून के करीब। ठीक है, 1.5 टीस्पून मैंने इसके अंदर ऐड करा है। ठीक है जी, उसके अलावा मैं इसके अंदर पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करूंगी। ये है तकरीबन 1 टीस्पून के करीब ऐड करी है मैंने। और उसके अलावा मैं इसके अंदर हल्दी ऐड करूंगी। ये होगी तकरीबन 1/4 टीस्पून के करीब। ठीक है, और उसके अलावा मैं इसके अंदर डालूंगी पेपरिका पाउडर। ये भी होगा 1/4 टीस्पून के करीब। पेपरिका पाउडर से आपके जो ग्रेवी का कलर है वो बहुत ही अच्छा आता है। ठीक है, और उसके अलावा नमक ऐड करूंगी। ये भी होगा 1/2 टीस्पून के करीब। आप नमक और मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिएगा। ठीक है जी, यहाँ पर मसाले डालने के बाद हमने इसकी थोड़ी देर के लिए भुनाई करनी है। यहाँ पर मैंने पानी ऐड नहीं करा। ठीक है जी, थोड़ी देर के लिए भुनाई करनी है, और जो फ्लेम होगी हमारी वो मीडियम टू लो होगी। ठीक है, हाई फ्लेम पे नहीं होगा ये। ठीक है, अब इस पॉइंट पर आकर के जब हमारे मसाले थोड़े से भुनाई हो चुकी है मसालों की, तो मैं इसके अंदर पानी ऐड करूंगी। अच्छा, पानी मैं इसके कुकर में बना रही हूँ तो इसलिए मैं पानी इसके अंदर मैंने ऐड करा है तकरीबन 1/2 कप के करीब, और मैं इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए कुकर पे रखूंगी। अच्छा, आप अगर पैन में बना रहे हैं तो आपने पानी थोड़ा ज्यादा डालना पड़ेगा आपको, और आपने उतनी देर तक पकाना है जब तक जो आपका गोश्त है वो 90% तक गल नहीं जाता, क्योंकि 10% हम जब अरवी डालेंगे उस टाइम पे गलाएंगे। ठीक है, यहाँ पर जो है वो मुझे 15 मिनट हो चुके थे कुकर में रखे हुए, और उसके बाद मैंने टमाटरों का छिलका ऊपर से इस तरीके से आप चिमटे की मदद से निकाल सकते हैं, बहुत आराम से निकल जाएगा। ठीक है, दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर अरवियां काट ली थी। अच्छा, यहाँ पर जो अरवियां ली हैं वो मैंने छोटे साइज की ली थी। आप जब भी सालन बनाए कोशिश करें कि छोटे साइज की ही अरवियां लिया कीजिए। ठीक है, उसके अंदर नमक ऐड करा मैंने 1/2 टीस्पून के करीब।
ठीक है। और अगर आपके पास बड़ी अरवियां हो तो आप उसको बीच से कट कर लीजिएगा। क्योंकि छोटी है इसलिए मुझे इसमें कट करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है। नमक में पानी के अंदर नमक डाल करके इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने को जरूर छोड़िएगा। कम से कम भी हो तो 15 से 20 मिनट के लिए आप इसको लाजमी छोड़िएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पर जो है वो हमारा मसाला बिल्कुल तरीके से तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कि जो मसाले ने तेल है वो बाहर छोड़ दिया है। चलिए जी, यहाँ पर मैंने इसके अंदर दही ऐड करा। ये होगा तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून के करीब। दही आप हमेशा फिटा हुआ इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है। और दही डालने के बाद आपने इसकी भुनाई करनी है। ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने दही डालने के बाद इसकी अच्छे तरीके से भुनाई कर दी। अब इसके अंदर जो हमने अरवियां साफ करके भिगो के रखी थी, अब मैं इसके अंदर वो ऐड कर दूंगी। ठीक है। अरवियां आपकी मर्जी है, आप कम डालना चाहें कम डालें, ज्यादा डालना चाहें ज्यादा डालें, ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है जी। अब अरवियां डालने के बाद आपने इसके अंदर उतना पानी डालना है जितना आके आपको ग्रेवी रखनी हो। मैंने यहाँ पर 1 कप के करीब डाला था। आप देख लीजिएगा, अगर आपको ग्रेवी और पतली करनी हो तो आप ज्यादा डालिएगा, लेकिन 1 कप सही है मेरे हिसाब से। ठीक है। यहाँ पर 1 कप के करीब पानी डालने के बाद मैंने ढक करके अरवियों को पकाया। ये होगा तकरीबन आधा घंटा के करीब मैंने इसको पकाया यहाँ पर। और आधे घंटे के बाद जो है वो हमारा मसाला पूरे तरीके से तैयार हो चुका था। ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आधा घंटा हो चुका था और गोश्त भी गल चुका था और अरबियां भी बहुत अच्छे तरीके से गल चुकी थी। अब एंड के अंदर आपने इसके अंदर हरी मिर्ची ऐड करनी है और उसके अलावा गरम मसाला ऐड करना है इसके अंदर। ये होगा तकरीबन ½ टीस्पून के करीब। और उसके अलावा मैं इसके अंदर नींबू डालूंगी। आपने आधा नींबू डाल करके निचोड़ना है इस टाइम पर। ठीक है। और उस वक्त भी, खाते टाइम भी आप इसके ऊपर नींबू डालिएगा और खाइएगा। उम्मीद है आप लोगों को रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। चैनल पर नए हो तो प्लीज इसको जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको भी जरूर लाइक कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आगा फूड सीक्रेट्स को दीजिए इजाजत। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।